करूँगी, आप कैसे आई फील्ड में? और जब आप फील्ड में आ रही थी, हादसाती तौर पे आई, और जब आप फील्ड में आई तो आपको था कि आप माशाल्लाह से इतना लंबा टाइम आप ज़बरदस्त तरीके से अपनी जिस कैपेसिटी में जिस रोल में जाएंगी आप you'll ace it? बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज टोटली अ कोइंसिडेंस। मेरी फ्रेंड के लिए एक मॉडलिंग की थी, वो सोच के कि चलो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, तस्वीरें खींचेंगी, और दैट्स इट। उसके बाद और मुझे फ्रेंड कौन थी? आप कराची में होती थी? हाँ, मेरी फ्रेंड कराची में होती थी। सो हमने ऐसे ही किया, हम लोग मिलके ना कुछ डिज़ाइनिंग का शौक़ हुआ हमें कि हम कुछ कपड़े बनाते हैं। तो जब हमने मॉडल्स की सर्च करनी शुरू की तो उस टाइम पे अनीता यूब थी मॉडल, और एक दो और थी जिनका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। तो उन्होंने चार्ज बहुत ज़्यादा किया हमसे, तो हम ज़रा लो उस पे जा रहे थे, लो बजट था। अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स हम आपके सामने लगा भी रहे हैं। ओह माय गुडनेस, हसीन। ये कहाँ से मिली वदिया तुम्हें? ये बस देखे ज़बरदस्त। ये मुझे ज़रा, मैं सामने इस टाइम के वाले से पूछूंगी भी कि ये कौन से टाइम है? ये बिल्कुल आप वो टाइम थे जब आप बिल्कुल शुरू में नहीं आई थी, या फिर आगे जाके टाइम आया था? आई मीन लुक एट यू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। वाओ, ये हमेशा से हसीन थी भाई, हमेशा सिंस ऑलवेज। हमेशा से। तो सीमा मतलब फिर आपने फिर जब ये सारी मॉडल्स थी, और खैर उस वक्त तो बहुत कम मॉडल्स हैं, ऑफ कोर्स में आपका नाम भी था, तो इसलिए जब हम नाम लेते हैं तो वहाँ पे चंद ही कुछ एक दो ही मॉडल सामने आती हैं। तो फिर उन्होंने चार्ज ज़्यादा किया तो आपने कहा कि चलो हम खुद ही कर लेते हैं, हम खुद कर लेते हैं। हाँ। तो इस तरह मेरा ये मॉडलिंग फील्ड में मैं एंटर हुई हूँ, और फिर मैंने हिना के साथ भी मॉडलिंग की है। हिना, बल्कि हिना ने आपको करवाई थी। एग्जैक्टली यार, आई स्टार्टेड डूइंग अ शो। वो मेरा पहला शो था, मैं भी बाय डिफॉल्ट फंस गई थी उसमें, क्योंकि कॉन्सेप्चुलाइज कर दिया, शो डिजाइन कर दिया, अब उसकी होस्टिंग कौन करेगा? हाँ, क्योंकि वो तो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था शो। सो सीमा ताहिर, इनको मैं कहती हूँ ना, हमारी बहुत सारे लोगों की टीवी मॉम है वो, तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमें बिठा दिया, और फिर एक हमने प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया, हमने कहा उसके लिए तो ये परफेक्ट है। सो हमने कैलेंडर भी किया था। कैलेंडर भी किया था। आई स्टार्टेड बेसिकली पुटिंग थिंग्स टुगेदर, कोऑर्डिनेटिंग देम, प्रोड्यूसिंग देम। तो कैलेंडर की शूट भी की। फिर वही होता था ना कि जब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो चलो खुद भी बीच में मॉडलिंग कर लो, थोड़ा बजट कम है। तो तुम्हारा वही सवाल है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगी। ये फॉर फन सेक हुआ था सब कुछ। जब मुझे मैगजीन से ऑफर्स आनी शुरू हुई तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत अच्छा काम है कि आप कपड़े भी अच्छे पहने, आप अच्छे भी लगें, आपको पैम्पर भी किया जा रहा है, आपका मेकअप भी बहुत अच्छा हो रहा है, और उसके पैसे भी मिल रहे हैं आपको। घर वाले मान गए थे इजीली? घर वाले इतना इजीली तो नहीं माने, बट मेरे जो मदर साइड के लोग थे उनको बहुत ऑब्जेक्शन था, बट इन लॉज में किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इवन हस्बैंड ने भी नहीं किया। मतलब जब आपने मॉडलिंग शुरू की थी उस वक्त तो आपकी शादी मेरा जो बेटा था उस वक्त 10 साल का था। रुक जाए, यानी कि ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं 10 years, मुस्तफा was 10 years, आप ऑलरेडी Ali was I think 8 years old, जब मैंने स्टार्ट की थी मॉडलिंग। डबल मुबारक। मुझे लगा हो सकता है कि आपको आपके मियां ने किसी फैशन शो में देखा, उनको बहुत पसंद आई, लेकिन नहीं जी। अब तो बच्चे मुझसे इतने बड़े लगते हैं, मैं कहती हूँ खुदा के लिए कुछ वेट कम करना शुरू करो अपना, मुझसे बड़े लगने शुरू हो गए हो आप लोग। अच्छा, तो बच्चे से बड़ा एंजॉय करते होंगे जब वो देखते होंगे कि उनकी बच्चों ने अम्मा कभी देखा ही नहीं ना करें? नहीं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं, शो बिज लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, इवन हस्बैंड भी नहीं, बच्चे भी नहीं, कोई। बट जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती होंगी तो वो उनके वो जो टीचर्स वगैरह तो बहुत नहीं, देखो उस वक्त जो मैगजीन का दौर था ना, सोशल मीडिया नहीं था, और टीवी कमर्शियल्स थे, दैट्स इट। तो इतना आपको इस हालत में तो पहचान लेंगे, बट दूसरी हालत में लोग नहीं पहचानते थे। एक छोटा सा मैं तुम्हें एक किस्सा सुना दूं। मैं लाहौर जा रही थी फ्लाइट पर, मेरे साथ एक लड़की बैठी हुई थी, वो ऐसी बातें करना शुरू कर देते, कहती मेरी जो फेवरेट मॉडल है ना वो सीमी पाशा है। ठीक है, क्यों नहीं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, वो बहुत वर्सेटाइल हैं, वो हर मेकअप, हेयर डू, हर चीज़ बहुत अच्छी तरह से कैरी कर लेती हैं। मैंने कहा ओके। तो मैगजीन लेकर आती हैं, उस ज़माने में हमारी PIA में मैगजीन्स आते थे, न्यूज़पेपर्स आते थे, तो मैग था, मैग तो PIA के उसके मॉडल वो बहुत पुरानी कहानी बता रही थी। आप पानी मांगे तो वो पूछती नहीं दोबारा। तो वो मैगजीन लेकर आई, वो कहती देखिए मेरी फेवरेट मॉडल कवर पेज पे आई है। मैंने कहा बहुत अच्छी लग रही हैं। फिर जब मैं फ्लाइट से मैं निकल रही थी दरवाजे से, मैंने कहा आई एम सीमी पाशा, तो वही ऐसे थी, क्योंकि हम इस तरह पहले नहीं रहते थे, मेकअप के बगैर रहते थे। अब तो बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया ना कि बाहर निकलें
तो कोई तस्वीर ना खींच ले, कोई थोड़ा सा हम तो अभी भी वैसे ही हैं, मुंह धो कर निकल जाए। हाँ, मुंह धो के निकल जाए। तो वो इसलिए अच्छा, मेकअप भी, पर उसके बाद अब तो फिल्टर भी आ गया ना, मतलब अच्छा वाला मेकअप तो कर ही लिया, लेकिन उसके बाद फिर अच्छा, फिल्टर ब्रेड भी तो पहचाने नहीं जाते लोग, बताए वो आती है, नई एक्ट्रेसेस आती हैं, उन्होंने पहले अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ होता है, वो आती हैं और वो वॉक इन करती हैं ऑडिशन के लिए, और आप कहते हो वेयर इज शी, मैं हूँ, एंड यू आर लाइक ओके, यू नो इट्स लाइक एवरी सेकंड पर्सन। अब क्या चेंज हुआ है कि अब आवाज से पहचान लेते हैं लोग। मास्क पहन के जाती हूँ बाहर, जी, हाँ, स्पेक्ट्स लगा कर जाती हूँ, तो कोई नहीं पहचानता, क्योंकि बुरे हाल में ही रहते हैं, जाहिर सी बात है, डे वन से। तो हाँ, पर आवाज से पहचान लेते हैं। हाँ बिल्कुल। ये चेंज आया है। अच्छा, आप कैसे आए भाई, और मतलब डायरेक्शन में आपने नहीं सोचा कि नहीं मैं कैमरे के सामने ही रहूंगी तो बेहतर है, आपने कहा नहीं, मुझे तो जब कैमरे के सामने मैं गई थी कॉलेज के उसमें, बट मुझे तो उसने नहीं, जिस दिन व्हेन आई वेंट तो फर्स्ट डे था, मैं हमेशा बताती हूँ ऊपर ज़हीर खान साहब होते थे, बजिया का प्ले था, एंड पीटीवी का मॉनिटर्स लगे हुए थे, सो आई एक्चुअली एंड दे टुक मी देयर एंड दे सेड कि वो लड़की बेचारी किसी को निकालना था, कि वो जो कर रही है वो तुमने करना है, दैट वाज माय ऑडिशन एंड माय शूट। सो व्हेन आई एंटर्ड आई फेल इन लव विद दिस फील्ड। I just went and I saw all those monitors and I saw Zahir Khan sitting there ordering everybody. मैंने कहा this is my thing. I want to order people. I want to tell them what to do, and I don't want to be on the other side of the screen. So I did a few plays and everything, and then I got into direction. And, you know, तो डायरेक्शन का लेकिन अपना ही वो एक मजा है। हाँ। भाई फिर स्कॉलरशिप मिल गई थी, वी वेंट टू न्यूयॉर्क। जब आप एक दफा वो ट्रेन हो जाते हो न्यूयॉर्क ना, का नाम ले, मैं प्लीज आमिर साहब, आपकी लेकिन देखो मेहरबानी अच्छे मिस लोग भी जाते हैं और अच्छा काम भी ये करके मैं आते हैं, और जो लोग मेहनत करके आते हैं न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क मैं सुन रही हूँ, मुझे कल का मैसेज है। अच्छा, ये आप लोग की कुछ पिक्चर्स भी हम शेयर करें, अगर आप लोग बता सकें ये कहाँ की है, कहाँ की पिक्चर्स हैं, ये कौन से मौके के पीछे मेहंदी ये वाला हाथ मिसबा दिखा की हूँ। बेटी की मेहंदी की है। और ये नाइला जहां, नाइला हारिस, बहुत कमाल एक्ट्रेस थी है। ये अभी रिसेंट हमारी लास्ट वीक की है मिसबा। हाँ, सिमी के साथ। क्या बात है ना चिंगू, ये कितनी पुरानी दोस्ती माशाल्लाह से आप लोगों की। हमारी पुरानी बहुत, है। हम तो शुरू में फैशन शोज किया ZQ के करते थे साथ, भाई। हाँ। सिमी यूज्ड टू बी आवर टॉप मॉडल, super model। सिमी हाँ, सुपर मॉडल। सुपर मॉडल। हाँ, क्योंकि अच्छा पहले ना टाइम में मॉडल्स भी वो हिनाशी डिफरेंट थी, मतलब होता था आपकी एक हाइट होनी चाहिए। अब तो मैं बहुत सी मॉडल्स को देखती हूँ तो वो मुझे हो रहा था कि नहीं, इनकी तो वैसे हाइट ही नहीं है, क्योंकि जैसे अगर मुझे हमेशा बचपन में कहते थे फिर तुम्हारी हाइट कितनी अच्छी है, आप तो मॉडल बन सकती हो, तो मुझे था अच्छा मैं मॉडल बन सकती हूँ, मेरी हाइट अच्छी आई है। थिंक मदिया वो फर्क होता है, रैंप का अलग होता है, बिकॉज आई मॉडल्ड बट आई एम नॉट रैंप हाइट एंड आई डेफिनेटली वाजंट सपोज्ड टू बी। वो ये होता था कि जो कोई चैरिटी शोज हैं, किडनी सेंटर बन रहा है या SOS का है कुछ, तो वो अम्मी अब्बू कह रहे थे कि हाँ करो मॉडलिंग, और वो भी हमारी टीचर्स थी, कभी मिसेस बलगरामी कर रही हैं तो कभी माहिना आंटी कर रही। एंड आई यूज्ड टू से कि अब्बू आप पैसों वाला काम नहीं करने देते, वैसे मॉडलिंग करना देते। हाँ, लेकिन मुझे रैंप वाली जो बात है, मैं अभी भी रैंप की बात करूँ। हाँ, रैंप की जो होती ना हाइट एंड रिक्वायरमेंट्स कुछ और होती है, वो अब नहीं है ना, नजर नहीं आ रही। TVC के लिए कुछ और होती थी, मैगजीन शूट्स के लिए कुछ और होती थी बैक देन। लेकिन Back अब then। वही मैं बात कर रही हूँ कि अब जो है वो मॉडल्स हमारी लाइक मैं उनको देख रही हूँ, वो 5'2" हाइट की भी हैं, उनकी हाइट्स जो हैं वो वैसी नहीं जैसे हम सोचा करते थे कि हम मॉडल not for the catwalk। हाँ, कैटवॉक में। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने जा रही हूँ जी, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं बजाइएगा।